नमस्कार किसान भाइयों, जब हरियाणा सरकार ने गन्ने का भाव बढ़ाया था और उसके बाद पंजाब सरकार ने भी 391 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का भाव घोषित कर दिया था, तो उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को भी उम्मीद जगी थी कि हमारे यहाँ पर भी गन्ने का भाव बढ़ेगा। वे काफ़ी उत्साहित थे, लेकिन शुरू में वो मायूस हुए और अब एक बार से फिर से सुगबुगाहट है कि गन्ने का भाव बढ़ सकता है। ये कितना बढ़ सकता है, बढ़ेगा भी या नहीं बढ़ेगा, गन्ना किसानों की क्या राय है, काफ़ी किसान भाइयों ने मैसेज किए हैं, उनकी क्या राय है, इन सभी पर चर्चा हम आज की वीडियो में करेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और गन्ना किसानों में इस वीडियो को शेयर भी करें। चलिए किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो फिलहाल की स्थिति है गन्ना भाव की उत्तर प्रदेश की, तो उसमें हाई लेवल कमेटी गठित की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। जो गन्ने का भाव कितना होना चाहिए सत्र 2023-24 के लिए, इसमें कोई निर्णय लेगी और सरकार को वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। और इस ओर जो हमारे गन्ना मंत्री हैं लक्ष्मी नारायण जी, उन्होंने भी कुछ दिन पहले इशारा किया था कि बहुत जल्दी ही गन्ने का भाव बढ़ सकता है और यदि माना जाए तो 25 से 35 रुपये तक का गन्ने का भाव प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि काफ़ी किसान भाइयों को जो मैसेज आ रहे हैं वो अभी मायूस हैं, लेकिन यदि बात की जाए जो कोल्हू पर गन्ने का भाव चल रहा है उसको देखते हुए गन्ना चीनी मिल ही अपने आप ही कहने लगे हैं, सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि भैया गन्ने का भाव बढ़ाइए, वरना जो कोल्हू है खांडसारी है वहाँ पर काफ़ी मात्रा में गन्ना जा रहा है और हमारा जो गन्ना हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। हालांकि अब कुछ ठंड भी है और कई कारण ऐसे हैं और गन्ना शॉर्ट भी है। इस वजह से यदि पिछली साल की तुलना की जाए तो लगभग 25% गन्ना कम है और पहले साल की मुकाबले यदि चीनी का उत्पादन भी देखा जाए तो अब तक 10% के लगभग चीनी का उत्पादन कम भी हुआ है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए, लेकिन इसमें अगर मैं बात करूं तो सरकार ने जो चीनी का निर्यात है उस पर रोक लगा रखी है और साथ ही साथ जो एथेनॉल का निर्माण भी हो रहा था उस पर भी काफ़ी कुछ उस पर अंकुश लगा दिया है, वरना चीनी का भाव बहुत बढ़ जाता। और जो कोल्हू पर है 400 तो आम बात हो जाती। हालांकि जगह जगह यदि 23 वैरायटी है, काफ़ी जो कोल्हू हैं 23 वैरायटी जो गन्ने की है उसको 400 रुपये प्रति क्विंटल खरीद रहे हैं और 360 रुपये 370 रुपये के आसपास तो काफ़ी जगह पर गन्ने का भाव हो चुका है। तो अब इस बारे में किसान भाई क्या सोचते हैं। हालांकि जो 22 जनवरी है राम का जो वहाँ पर स्थापना होगी, मूर्ति की स्थापना होगी, उसका पूजन होगा। हालांकि सरकार उस कार्य में बिजी है तो उससे पहले भी गन्ने का भाव घोषित हो सकता है और उसके बाद भी ये गन्ने का भाव गन्ना सत्र 2023 के घोषित हो सकता है। किसान भाइयों, अब मैंने आपको बता दिया है कि हाई लेवल कमेटी गठित हो चुकी है और कुछ दिनों में ही आपके लिए गन्ना बढ़ोतरी की एक अच्छी खबर आ सकती है। लेकिन काफ़ी किसान भाई क्या सोचते हैं इस बारे में मैं उनके मैसेज पढ़ रहा हूँ। रिंकू शिवाज कहते हैं कि ये सरकार लल्लू बना रही है, कुछ नहीं होगा। ओमपाल जी कहते हैं कि इससे अच्छा तो कोल्हू पर ही पैसा बढ़ रहा है। और ऋषिपाल जी कहते हैं कि बीजेपी सरकार किसान विरोधी है। दीपक का मानना है कि 400 रुपये गन्ने का भाव होना चाहिए। रोबिन कुमार जी कहते हैं कि 375 है, ऐसा मेरा अनुमान है। शिवम सिंह कहते हैं कि जय श्री राम बोलिए और भाव को भूल जाइए। और प्रेम सिंह कहते हैं कि उम्मीद हमारी अब फ़िलहाल टूट चुकी है। महक सिंह, अनिल और मनोज जी कहते हैं कि 50 रुपये गन्ने का भाव बढ़ना चाहिए। राजा वर्मा जी कहते हैं कि 2027 तक आप भूल जाइए, इससे पहले गन्ने का भाव नहीं बढ़ेगा। गोविंद पूनिया जी 400 रुपये होना चाहिए और उन्होंने कहा है कि 370 रुपये तो हमारे यहाँ कोल्हू पर ही गन्ने का भाव हो रहा है। इसके अलावा सोनी बाजवा, हरिओम सिंह और ये कहते हैं कि जो ये सरकार है फ़िलहाल किसान विरोधी है। गौतम और विकास का मानना है कि 25 रुपये हर हालत में बढ़ जाएगा। मनोज कुमार जी कहते हैं 50 रुपये बढ़ना चाहिए। राहुल यादव जी कहते हैं कि आधा सीजन चला गया है, अब कोई उम्मीद नहीं बची है। और जिसके अलावा सोनी बाजवा कहते हैं मायावती की अगर सरकार होती तो 400 रुपये प्रति क्विंटल और प्लस इससे भी ज़्यादा हो सकता था। तो इनकी बात में कुछ दम लगता है।
सन्नी जी कहते हैं कि जय श्री राम बोलिए, और गन्ना के भाव का जो बढ़ेगा उसकी उम्मीद फिलहाल बरकरार है। सत्येंद्र जी कहते हैं 10 रुपये बढ़ सकता है, और मिश्रा जी कहते हैं कि हमारा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कुछ नहीं बढ़ेगा। किसान भाइयों, ये तो आपके मैसेज थे। अब मैं थोड़ा आपको बता दूं आपके पेमेंट के बारे में। तो बागपत, रंबाला और मलकपुर जो गन्ना चीनी मिल हैं, इन पर 395 करोड़ रुपए बकाया है, और यहाँ के डीसीओ डॉक्टर अनिल कुमार भारती ने एक नोटिस जारी कर दिया है इन चीनी मिलों के खिलाफ, और कहा है कि 14 दिन में आप भुगतान नहीं कर रहे हैं। 158 करोड़ वर्तमान का जो पेमेंट है वो रुका हुआ है, और 212 करोड़ जो हैं वो पिछले सीजन के अभी आप पर बाकी हैं। आप इसका भुगतान कीजिए, वरना आप पर कड़ी कार्रवाई होगी। किसान भाइयों, मैंने आपको गन्ना भाव के बारे में डिटेल से बताया। आप क्या सोचते हैं ये भी मैंने आपके बीच में शेयर किया है। आगे भी ऐसी वीडियो आपको मैं लेकर के आता रहूँगा। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।